हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 10 चैप्टर फर्स्ट बात अठन्नी की। ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, दो कैरेक्टर के बारे में अपन को ज्यादा बताया जाता है। एक तो होता है बाबू जगत सिंह होते हैं और एक होता है जिला मजिस्ट्रेट जिसका नाम होता है शेख सलीमुद्दीन। ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैं आपको कवि परिचय या जो लेखक का परिचय है वो आपको मैं बताती रहती हूँ। तो इसको लिखा है सुदर्शन ने। ठीक है। और सुदर्शन जी का वास्तविक नाम है बद्रीनाथ था और इनका जन्म सियालकोट में 1895 में हुआ था। ठीक है। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादन के रूप में कार्य किया, मतलब वो छापने का वो कार्य करते थे। और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1967 को। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। सुधारवादी दृष्टिकोण मतलब इनकी जो सोच थी समाज में जो कुछ हो रहा है उनकी जो भी चीजें हैं उनको थोड़ा सुधारने की कोशिश की जाए। तो इसमें से आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो लेखक का नाम, इसमें ज्यादा कुछ लेखक के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो सिर्फ लेखक का नाम क्या है, सुदर्शन यहाँ से, और वास्तविक नाम जो था इसका ये है बद्रीनाथ था। ठीक है। और सबसे लास्ट में ये जो दृष्टिकोण सुधारवादी है इसको आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाला। फिर इनकी पहली जो कहानी थी वो है हार की जीत थी और जो कि 1920 को ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाइए अपने इस पेज के अंदर, थर्ड पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि बीच में इन्होंने क्या क्या लिखा ये सब नहीं पूछा जाएगा। सुदर्शन की भाषा सहज थी, स्वाभाविक, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज, और जो घटनाओं से संबंधित है या जो समाज में घटित हो रहा उससे संबंधित थी, प्रभावित थी, प्रभावी मतलब अट्रैक्ट करने वाली थी, मुहावरेदार थी, मतलब मुहावरों का उसमें इस्तेमाल किया गया था। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल है। गद्य का मतलब होता है जो लिटरेचर चैप्टर होते हैं अपने जिसमें स्टोरी होती है उसको अपन गद्य कहेंगे, और पद्य कहते हैं जिसमें कविता होती है या जो दोहे वगैरह होते हैं उसको अपन पद्य खंड कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने रचनाएं की थी। तो आप ये वाला जो है लास्ट पैराग्राफ, इस पूरे पैराग्राफ को आप अंडरलाइन कर सकते हो। सेकेंड लाइन को भी कर लीजिए। तो अब मैं कवि परिचय में थोड़ा सा आपको वापस बता देती हूँ कि इन जो लेखक है उसका नाम सुदर्शन दिया हुआ है और वास्तविक नाम था इनका बद्रीनाथ। फिर इनका दृष्टिकोण है वो सुधारवादी था। फिर इन्होंने, इनकी जो भाषा है वो सरल थी, स्वाभाविक, प्रभावी थी और मुहावरों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। और फिर इन्होंने रचनाएं हैं गद्य खंड, लिटरेचर और पोइम वगैरह दोनों तरीके से इन्होंने रचनाएं की थी, मतलब जो चैप्टर लिखे थे या कहानियां लिखी थी या कविताएं लिखी थी। इनके अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे, ये गीत भी लिखते थे। तो अब हमारी शुरुआत है चैप्टर की जिसमें पहला पेज है जिसमें मेन कैरेक्टर अपने रसीला बाबू है। तो इसको पहले स्टार्टिंग से ही आप अंडरलाइन कर दीजिए, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह। पहले ये रसीला वहां का नौकर है। ठीक है। और पहले वाली लाइन पूरी अंडरलाइन कर दीजिए। इसमें जो मेन जो मतलब नौकर है, ये जो इंजीनियर बाबू है इनका ये नौकर है जिसका नाम है रसीला। और ये किनके यहाँ पे जॉब कर रहा है, इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पे ये नौकरी करता है या नौकर है। 10 रुपए वेतन, इसको महीने कितने रुपए मिलते हैं तनख्वाह के रूप में? 10 रुपए। आजकल 10 रुपए में कुछ नहीं होता, पहले का चैप्टर लिखा हुआ तो 10 रुपए से ये काम चला रहे। 10 रुपए इसको मंथ के मिलते थे। गांव में उनके बूढ़े पिता, अब देखो गांव में इनके साथ कौन कौन रहते थे, एक तो इनके बूढ़े पिता थे, पत्नी रहती थी, और इनकी एक लड़की थी और दो लड़के थे। तो कुल परिवार के सदस्य कितने हो गए? एक तो रसीला की पत्नी, एक उसके बूढ़े पिता, दो इसके जो थे लड़के थे और एक लड़की थी। तो कुल मिला के 4 लोग हो गए। और जो रसीला था वो शहर में रहता था, ये लोग गांव में रहते थे। इन सब का भार, मतलब इनके जो खर्चा जो भी था उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह, तनख्वाह का मतलब होता है जो भी इसको पेमेंट मिलता था, घर भेज देता था। मतलब बेचारा अपने लिए कुछ नहीं बचाता था और जो भी पैसे वगैरह है वो घर भेज देता था। तनख्वाह का मतलब आप रुपए पैसे लिख सकते हो या पेमेंट लिख सकते हो, घर भेज देता था। और घर वालों का गुजारा न चलता था। अब जो मतलब देखो 10 रुपए में क्या घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चे भी थे, बुजुर्ग इंसान भी थे, तो 10 रुपए में खर्चा चलना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की। वेतन मतलब वही उन्होंने कहा कि मेरा पेमेंट प्लीज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बार बार वो प्रार्थना करता है। लेकिन क्या होता है, फिर वो इंजीनियर बाबू बोलते हैं, बार बार प्रार्थना की पर वह एक ही बार यही बात कहते, हर बार जितनी बार पूछते उतनी बार यही बात कहता कि अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे रहा है
तो तुम वहां पे जा सकते हो, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ये जवाब किसका होता? इंजीनियर बाबू जगत सिंह रसीला जब ये प्रश्न करता कि प्लीज आप मेरा थोड़े से तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मेरा पेमेंट बढ़ा दीजिए, तो बाबू जगत सिंह का हर बार यही आंसर होता कि अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा पेमेंट अगर कोई दे रहा है तो तुम वहां पे जाके जॉब कर सकते हो, मैं तुम्हारा पेमेंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाऊंगा। तो बेचारा परेशान होता है, दुखी होता है। वह सोचता है यहाँ इतने सालों से हूँ, मतलब इतने साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि अमीर लोग होते हैं नौकरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। रसीला को क्या भ्रम होता है, क्या डाउट होता है कि जो मेरे जो साहब है वो मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। तो और यहाँ पे मुझे कभी कोई मतलब मुझ पे कोई संदेह नहीं करता, डाउट नहीं करता है। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 रुपए दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। रसीला क्या सोचता कि मतलब इंजीनियर बाबू कह रहे कि यहाँ से चला जा, लेकिन फिर वो सोचता कि अगर मैं यहाँ से चला गया, पर यहाँ पे मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, मेरे पे विश्वास किया जा रहा है, अगर मैं कहीं बाहर चला गया या कहीं दूसरी जगह में जॉब पे चला गया तो वहां पे मेरे पे इतना विश्वास कोई नहीं करेगा। तो बेचारा रुक जाता है, वो बाहर जाना चाह के भी वो नहीं जा पाता है। फिर जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। अब दूसरा जो कैरेक्टर है अपने इस कहानी में, एक तो इंजीनियर बाबू जगत सिंह है और उनके पड़ोस में रहने वाला है शेख सलीमुद्दीन। इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते हैं उनके चौकीदार मियां रमजान। ठीक है, तो मैं अंडरलाइन आपके बाद में करवाती हूँ, एक बार पूरा पेज कंप्लीट करवा देती हूँ। तो रमजान और रसीला बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। दोनों घंटे साथ बैठे रहते, बातें करते, सुख दुख की जो भी एक दूसरे के साथ बातें शेयर करनी थी वो एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते। शेख साहब, अब जो शेख साहब थे कौन, शेख सलीमुद्दीन, उनको फलों का शौक था। और रमजान रमजान हमेशा रसीला को फल देता। और इंजीनियर बाबू को किसका शौक था, मिठाई का। मतलब देखो वापस बता रही हूँ, जो इंजीनियर बाबू है उनको मिठाई का शौक था, तो रसीला रमजान को मिठाई देता था। और जो शेख सलीमुद्दीन है उसको फलों का शौक था, फ्रूट्स उसको ज्यादा पसंद थे, तो वो क्या करता था, रमजान रसीला को फ्रूट्स देता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। अब एक दिन क्या होता है, दोनों मिलते हैं आपस में, और जो रसीला है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, उदास देता है रहता है। तो उसको देखकर रमजान पूछता है, कारण पूछता है कि भाई तुम इतने परेशान क्यों हो। पहले तो रसीला छिपाता रहता, कुछ भी नहीं बोलता। फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं, तो खाओ सोगन। देखो रमजान जब बार बार पूछता है तो रसीला बोलता नहीं कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही परेशान हूं। तो फिर वो बोलता ठीक है, तो फिर तुम मेरी कसम खाओ तब मुझे पता चलेगा। एक दिन रमजान ने रसीला को, हाँ ये मैंने करवा दिया कि कसम खाओ। तो रसीला ने रमजान का हट देखा, मतलब वो बार बार बोला जा रहा ना कि प्लीज बता तुझे क्या परेशानी है, क्या परेशानी है। तो रमजान का जब जिद देखता है, हट देखता है, तो उसकी आंखें भर आती है, मतलब उसको रोने जैसा हो जाता है वो इंसान। घर से खत आया, और क्या बात बताता है कि मेरे घर से लेटर आया है, मेरे घर में बच्चे बीमार है और वहां पे रुपया नहीं है उन लोगों के पास। क्या बोलता है कि मेरे घर से खत आया है, रसीला बोलता है रमजान को कि मेरे घर से एक लेटर आया है और उसमें लिखा हुआ है कि मेरे बच्चे बीमार है और उनके पास पैसे नहीं है। तो फिर रमजान क्या बोलता है, ठीक है तो पेशगी ले लो। पेशगी का मतलब आप एडवांस रुपए ले लो उनसे, आप अपने मालिक से। तो रसीला बोलता है, जब मैंने उसको कहा, कहते हैं एक पैसा भी न दूंगा। मतलब रसीला क्या बोल रहा रमजान को कि इंजीनियर बाबू ने मेरे को बोला कि मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा अभी। रमजान ने ठंडी सांस भरी, अब थोड़ा सुनता है और थोड़ा रिलैक्स हो। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया। वो बोलता है कि ठीक है ऐसे करो, तुम यहीं पे ठहर, मैं अभी आता हूँ। आप कोठरी में चला गया। रमजान कोठरी में चला जाता, वहां पे रूम होगा उसका एक साइड में। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। ऐसे पैसे लेता है और उसके हथेली पर रख देता है और उसको बंद कर देता है। रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, मतलब उसको एकदम से ऐसे होता है कि अरे इतने सारे पैसे इसने बिना कुछ कहे वैसे कि, और मेरे पास लाके और रख देता है, मतलब मुझे दे देता है। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू जगत सिंह की मैंने इतनी सेवा की है, पर दुख में उन्होंने मेरा कभी भी साथ नहीं दिया। मतलब मैं इतना मतलब प्रॉब्लम में हुआ तो भी उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, जबकि मैं यहाँ कितने दिनों से उनके यहाँ पे, या कितने सालों से मैं उनके यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर उसका भला करे, उसको आशीर्वाद दे। तो उसके मन से उसके लिए दुआएं निकलती है कि इसका भगवान भला करे। इंजीनियर बाबू ने मेरी हेल्प नहीं की, लेकिन ये अनजान इंसान था, या अनजान तो क्या, दोस्त तो था ही था, लेकिन फिर भी इसने मेरी इतनी मदद की है। तो इस पेज में देखो खास खास अपने जो पॉइंट्स है वो होंगे
अमीर लोगों पर विश्वास नहीं करते, ये नौकरों पर विश्वास, ये आप कर सकते हो, इसमें जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। और 11-12 रुपए दे दे, इसको भी आप टिक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज में जिला मजिस्ट्रेट जिसका नाम होता है शेख सलीमुद्दीन, मोमडन थे शेख सलीमुद्दीन। और क्या थे ये, पड़ोस में रहते थे, ये अपने पड़ोस को भी अंडरलाइन कर दो। और रमजान और रसीला क्या थे, दोस्त थे एक दूसरे के, ये मैत्री थी उनके अंदर, मैत्री मतलब दोस्ती थी, फ्रेंड थे एक दूसरे के। और शेख साहब फलों के शौकीन, ये फलों के शौकीन को कर दो। और इंजीनियर साहब मिठाई का शौक था उनको, उनको मिठाई का शौक था। तो अब रसीला क्या बोलता है, रमजान रसीला को बोलता है कि चलो कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे करो तुम कसम खाओ, फिर मैं सोचूंगा कि हाँ तुम जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो। फिर वो बताता है, क्या बात बताता है, घर से खत आया है, लेटर आया है मेरे घर से, और प्रॉब्लम क्या है, बच्चे बीमार हैं उसके, किसके, रसीला के बच्चे बीमार है। तो रसीला, फिर वो रमजान बोलता है पेशगी ले लो, यानी पहले एडवांस ले लो मंथ का पहले से ही। फिर मना कर दिया जाता है, और थोड़ी देर के बाद में रसीला की हथेली पर पैसे रख दिए जाते हैं, लेकिन ये पैसे रखता कौन है, रमजान। और फिर वो कौन सोचता है, रसीला सोचता है कि इंजीनियर बाबू की इतनी और मैंने मदद की, लेकिन रमजान गरीब है, लेकिन फिर भी इसने मेरी इतनी मदद की है, और ईश्वर उसका भला करे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, अब देखो पैसे मिल गए ना उसको। तो अब पैसे मिलने के बाद वो एकदम से मतलब उसके घर पे पहुंच जाते हैं पैसे, तो एकदम से उसकी तबीयत है वो बच्चों की ठीक हो जाती है। और उसने रमजान का ऋण चुका दिया, ऋण मतलब जो उसने उधार, मतलब जो पैसे उसको दिए थे रमजान ने, वो एक तरह से उधार थे पैसे, वापस उसको बेचारे को लौटाने भी थे। तो वो सारे पैसे उसको लौटा देता है, ऋण लौटा देता है। केवल 8 आने बाकी रह गए थे, मीन्स सिर्फ और सिर्फ 98 बाकी रह गई थी उसके पास उसको देने से। रमजान ने कभी भी पैसा न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता, मतलब रमजान ने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मेरे पैसे दो या बच गए वो पैसे दो, लेकिन वो बेचारा ऐसे थोड़ा उसको शर्म महसूस होती कि इसने मेरे को पैसे दिए और मैं इसको समय पे नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं फील नहीं होता। फिर एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे, रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं 500 रुपए, बस 500 रुपए, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मतलब क्या होता है। रसीला बाहर से सुन रहा होता, और बाबू जगत सिंह रिश्वतखोर थे, ये रिश्वत लेते थे, हर काम को करते तो रिश्वत लेते। तो एकदम से आवाज आ रही है फोन से, और वो उसको बोल रहा है, ठीक है। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, कमरे में बात कर रहे थे, फोन से बात कर रहे होंगे, तो बोलता है कि 500 रुपए आप मुझे देंगे, ये 500 रुपए देके तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मतलब ज्यादा की डिमांड कर रहा होगा वो। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया, मतलब वो जो इंसान है वो अंदर हो सकता है। तो रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, मतलब कुछ पैसे लिए जा रहे हैं काम के बदले, ये जो इंजीनियर बाबू ठहरे तो काम तो करते थे कुछ ना कुछ, तो चलो कि रिश्वत ली जा रही है। और सोचने लगा रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है, कौन सोचता है, रसीला सोचता कि अरे ये तो अच्छी बात है, कुछ किया ही नहीं और रुपए कमाए जा रहे हैं, पैसे रिश्वत के नाम पे, आसान तरीका, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, कुछ महीने भर बाद मुझे 10 रुपए मिलते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी, अपने दोस्त को सारी बात बता देता है। तो रमजान बोलता अरे बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो इसके भी गुरु है, मतलब वो तो इससे भी ग्रेट है, वो 500 रुपए से उनका काम ही नहीं चलता, उनको तो 1000 रुपए चाहिए, 1000 रुपए से कम में तो वो काम करते भी नहीं है। बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो इसके भी गुरु है। आज ये एक शिकार फंसा है, शिकार फंसा मतलब एक लोग, एक इंसान, 1000 से कम तय नहीं हुआ, मतलब कितनी रिश्वत लेगा वो, कौन, शेख सलीमुद्दीन, 1000 रुपीज, 1000 रुपए। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, अब वो बातें करते कि भाई ये इतना गलत काम कर रहे, इसका रिजल्ट तो पता नहीं कब आएगा, ये तो भगवान जाने। पर ऐसे ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों बना लिए, बड़े बड़े घर बना लिए हैं, और हम हैं कि परिश्रम करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता, क्या आता है, सिर्फ 10 रुपए। ये बात कौन कर रहा, ये दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, अब देखो रसीला घर का नौकर है, तो कुछ लेन देन उसके हाथों से उसको देना या ऐसे थोड़ा बहुत तो काम उसका भी है। तो वो सोच रहा है कि मेरे हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़,
और एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती, मतलब थोड़े थोड़े पैसे भी मैं बचाता ना उनमें से तो बहुत सारे रुपए हो जाते। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। अब देखो रमजान और वो बात कर रहे थे और वो सोचे जा रहा था कि मैंने इतने सारे पैसे थे, मैं थोड़ा थोड़ा करता तो इकट्ठा हो जाता। तभी वो इंजीनियर साहब आवाज देते हैं और क्या कहते हैं, 5 रुपए की मिठाई। कितने मिठाई लानी है, 5 रुपए की मिठाई लेकर आ जाओ। तो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे कर लो, ये 5 रुपए की मिठाई के लिए बोलते हैं, आवाज देते हैं इंजीनियर बाबू जगत सिंह जी। और रसीला ने 4.5 रुपए की, अब देखो मिठाई कितने रुपए की ली, 4.5 रुपए की वो मिठाई ले लेता है और रमजान को अठन्नी दे देता। कितने रुपए दे देता है, वो अठन्नी जो है वो रमजान को दे देता है और सोचता है कि चलो मेरा जो कर्ज था वो उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक गए, क्योंकि उसको तो पता था 5 रुपए में कितनी मिठाई आनी चाहिए। वह मिठाई 5 रुपए की थी। हुजूर 5 की है। वो पूछता है कि ये मिठाई 5 रुपए की है, तो बोलता हाँ 5 रुपए की है। रसीला का रंग उड़ गया, जब पूछा ना तो डर गया। पता है ना कि इंसान जब गलती करता है तो वैसे ही डरा हुआ रहता है, तो डर जाता है वो। बाबू जगत सिंह समझ गए, उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, मतलब थप्पड़ मारता है खींच के, और कहा चल मेरे साथ जहां से लाया है। किसको बोलता है, जगत सिंह है, बाबू जगत सिंह है, रसीला की पिटाई करते हैं और उसको बोलते हैं जहां से तू मिठाई लेके आया उसी दुकान पे वापस चल। हुजूर झूठ कहूं तो, रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाते हैं और अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के मतलब जहां से तू मिठाई लेके आया ना उसके सामने लेके जा रहा हूं तुझे, और वहीं पे सारी बात मुझे बताना। तो देखो इस पेज में क्या होता है, एक बार थोड़ा सा वापस बता देती हूँ कि वो किस तरीके से बच्चे हैं वो फिर वो स्वस्थ हो जाते, ठीक हो जाते उसके बच्चे। फिर वो कमरे से आवाज आती है कि किस तरीके से पैसे लेने देने की बातें की जा रही है, रिश्वत ली जा रही है। फिर ये बात रमजान आके रसीला रमजान को बताता, तो रमजान बोलते कि मेरे हिसाब तो 1000 से कम नहीं लेते, तुम्हारे 500 में तो मान गए। तो फिर सोचते कि अरे अगर इनके इनके जैसे अगर मैं भी थोड़ी थोड़ी रुपए तो बहुत ही मेरे हाथों से आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जोड़ता तो भी बन जाता, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाते। और ये लोग देखो कितनी पता नहीं भगवान कब इनको इनकी गलतियों की सजा देगा, लेकिन अभी तक तो ये बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। फिर वो रमजान को मतलब रशीला को इंजीनियर साहब बुला लेते हैं और 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए बोलते हैं। तो वो 4.5 रुपए की मिठाई लेता है और अठन्नी वो उसको दे देता है रमजान को। तो अब ये सारी मिठाई देख के इंजीनियर बाबू समझ जाते हैं और फिर उसको बताते कि ये 5 रुपए की मिठाई तो नहीं है, और हलवाई की दुकान पर उसको लेके चले जाते हैं। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। अब कोई रास्ता नया बचा। वह बोला माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दो। अब बेचारा गलती स्वीकार कर लेता, एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, प्लीज मुझे आप माफ कर दो। लेकिन इंजीनियर साहब माफ करने वाले थोड़ी थे। इंजीनियर साहब की आंखों में आग बरसने लगी, एकदम से गुस्सा हो गए पूरा, और उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, मतलब बहुत मारा बेचारे को, और घसीटते हुए पुलिस लेके पहुंच गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए, देखो इनको पहले अंडरलाइन करो, यहाँ पे गलती क्या है, गलती हो गई वो माफी मांग रहा है। फिर इंजीनियर साहब की आंखों में क्या है, आग बरसने लगी, बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे। और किसको पीटा जाता है, रसीला को खूब पीटते हैं, कहाँ ले जाते हैं, पुलिस के पास वो उसको पहुंचा देते हैं। और सिपाही के हाथ में, पुलिस वाले के हाथ में 5 रुपए देते हैं और पता है क्या बोलते हैं उनको कि मनवा लेना, मतलब जो इसने जो ये गलती की है उसको मनवा लेना, मतलब जो सच है वो गुलवा लेना इससे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये एक मुहावरा है, मतलब जिसकी मार की आदत है वो आसानी से नहीं मानने वाला, मार खा के ही मानेगा, ये सब बोलता है इंजीनियर बाबू जगत सिंह। दूसरे दिन मुकदमा, अब मुकदमा हो गया और शेख सलूमीदीन जो है वो कचहरी में थे, वो मजिस्ट्रेट थे। तो वहां पे उसको पेश किया जाता है रसीला को। रसीला ने तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने गलती की है, उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो वह कह सकता था कि मेरे साथ साजिश की जा रही है, हलवाई वाले के साथ मिलके मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन वो बेचारा ऐसा कुछ नहीं करता। और मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस उसमें नहीं था। उसने सोचा कि भाई मैंने एक गलती तो कर दी, पहली बार मैंने एक झूठ बोला, अब मैं दूसरा झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। और हाथ जोड़कर बोला हुजूर मेरा पहला अपराध है, मुझे माफ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। न्याय प्रिय, न्याय मतलब इनको सही हर चीज सही सही तरीके से न्याय किया जाए, सही जस्टिस किया जाए।
उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी। कितने महीने की सजा? 6 मंथ की उसको सजा सुना दी जाती है। और सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यही वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी से 1,000 रुपए उन्होंने बांधे मांगे थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। जो रमजान कौन, उसका जो दोस्त था, खून उतर आ गया, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ एकदम से। सोचने लगा ये दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है, मतलब यहाँ पे सही जस्टिस होता ही नहीं है। जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको सजा नहीं मिलती, और जिसको सजा नहीं मिलनी चाहिए उसको सजा मिलती है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, मतलब एक तो उनका पेमेंट है वो, और ऊपर से ऊपर की कमाई और है। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा तो एक दासी मतलब एक नौकरानी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? तो रमजान बोलता, 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, नौकरानी बोलती, अच्छा हुआ, वैसी लायक था, मतलब वो भी उसके लिए बुरा बोलती है। रमजान ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ नहीं अंधेर है, मतलब इन्होंने सही न्याय नहीं किया है। सिर्फ एक अटन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1,000 रुपए के 100 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेर कोठरी में पछता रहा था। उस बेचारे को ये पश्चाताप होता है कि जो इतनी बड़ी बड़ी जो मतलब चीजें हड़पते हैं लोग और पैसे कमाते हैं, उन लोगों के साथ तो कुछ नहीं होता, पर बेचारा ये इतना छोटा सा इंसान है और इसने सिर्फ थोड़े से रुपए की इसने चोरी की है, लेकिन उसे इतना सारा उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। तो ये मैंने आपको चैप्टर समझाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी समरी बता देती हूँ, इसमें क्या क्या चीजें होती है, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें देखो बेटा, स्टार्टिंग से क्या होता है, इंजीनियर बाबू होते हैं वहां पे, जो रसीला है वो नौकरी करता है, ठीक है, और उसकी तनख्वाह होती है वो 10 रुपए। फिर उस 10 रुपए से उसका घर का गुजारा भी उसको चलाना होता है, और अपना भी थोड़ा बहुत उसको देखना पड़ता है। तो वो जितने 10 रुपए हैं वो अपने गाँव भेज देता है। उसके परिवार में 2 लड़के होते हैं, एक लड़की होती है, एक उसका बूढ़ा बाप होता है। तो एक दिन बच्चे बीमार हो जाते हैं, बेचारा परेशान हो जाता है, घर से खत आता है, बेचारा परेशान हो जाता है। और फिर ये बात वो किसी को नहीं बताता, परेशान रहता है। तो पड़ोस में है, इंजीनियर बाबू के पड़ोस में, मतलब जो मालिक था रसीला का मालिक, तो वहां पे पड़ोस में एक से एक सलीमुद्दीन नाम का एक इंसान रहता है, वो की मजिस्ट्रेट थे। उनका नौकर सॉरी रमजान होता है। रमजान से दोस्ती हो जाती है उसकी रसीला की। तो वो दोनों आपस में मिलते हैं। तो रमजान को लगता है कि थोड़ा परेशान है, तो बोलते कि बता तुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? तो फिर वो कुछ नहीं बताता, लेकिन ज्यादा जब उसको फोर्स किया जाता है तो वो बता देता है कि है ना मेरे घर में बच्चे बीमार है। तो रमजान कुछ नहीं बोलता और सीधा घर के अंदर जाता है और थोड़े रुपए लाता है और उसकी हथेली में रख के बोलता है कि ये लो रुपए, तुम अपने गाँव भेज दो। तो गाँव भेज दिए जाते हैं रुपए और वो बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। अब समस्या क्या होती है कि वो सारे पैसे तो दे देता है, लेकिन एक अठन्नी उसकी बाकी रह जाती है। तो वो सोच रहा होता है कि मैं इसको कैसे अठन्नी दूं या कैसे, इस तरह की वो सोचता रहता है। और उसको शर्म आती है कि देखो मैंने इससे पैसे तो लिए, लेकिन मैंने इसको ये पैसे वापस चुकाए ही नहीं है। तो वो जैसे सोच रहा था वहां पे, तो एक कमरे में उसको आवाज सुनाई देती है कि 500 रुपए से काम नहीं चलेगा, 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसी बात चित सुनाई दे रही थी। तो वो समझ जाता है कि मेरे जो साहब है वो रिश्वत ले रहे हैं। तो सोचता है कि इतनी रिश्वत लेने के बाद इनका कुछ अहित नहीं होता, मतलब इनके साथ कुछ बुरा नहीं होता, पता नहीं भगवान कब क्या करेंगे, पर अभी तो ये बड़ी मौज उड़ा रहे हैं। और मेरे हाथ इतने पैसे आ गए, लेकिन मैंने कभी इस तरीके से पैसे नहीं लिए, अगर मैं एक एक जोड़ता तो भी मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाते। ये बातें सोचता है, तभी उसको बुला लिया जाता है। मालिक बोलता है कि जाओ मिठाई लेके आओ। तो वो जाता है, मिठाई लेके आता है, लेकिन मिठाई लेता है वो 4.5 रुपए की, और अठन्नी की चोरी करता है और अठन्नी दे देता है वो रसीला को। अब इंजीनियर बाबू को देखते ही पता चल जाता है कि मिठाई है वो 5 रुपए की तो नहीं हो सकती। तो वो रसीला को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये मिठाई 5 रुपए की है। बोलता हाँ। तो वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि उसको पता रहता है ना कि भाई मिठाई तो 4.5 रुपए की थी। तो वो बोलता है, फिर वो उसको पकड़ के हलवाई की दुकान पे लेके जाते हैं और वहां से पुलिस स्टेशन जाके पुलिस के हवाले करते हैं, और 5 रुपए पुलिस वालों के हाथ में देते हैं कि इससे जो सच्चाई है वो उगलवा लेना, जो बात है। और फिर दूसरे दिन उसको कचहरी में प्रस्तुत किया जाता है, कोर्ट के सामने। अब कोर्ट के अंदर वहां पे अपने मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, ये शेख सलीमुद्दीन साहब, वहां पे वो दिखाई देते हैं। तो वो पूछते हैं इससे, और ये उससे माफी मांगता है। रसीला बोलता है मुझे माफ कर दो, ये मेरी पहली गलती है, मैं आगे से इस तरह की गलती नहीं करूंगा। लेकिन ना तो इंजीनियर बाबू उसकी बात को समझते हैं, ना ही वो जो शेख सलीमुद्दीन मजिस्ट्रेट है वो भी उसकी बात को नहीं समझते, और उसको
6 महीने की सजा हो जाती है। अब जो रमजान है वो ये सारा मुकदमा देख रहा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि किस तरीके से समाज में बड़े बड़े पैसों क्या मतलब बहुत ज्यादा रिश्वत लेने वाले हैं वो बेचारे उनका तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं जो सिर्फ अठन्नी की चोरी कर लेते हैं उनको 6 महीने की सजा हो जाती है। और इतने बड़े 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 पैसों की या बहुत सारे रुपयों की जो अपन कह सकते हैं कि रिश्वत ले रहे हैं, वो रिश्वत लेने वाले बड़ी बड़ी कोठियों में आराम कर रहे हैं। तब उसको लगता है कि यहाँ पे कोई न्याय नहीं है, जो न्याय यहाँ पे हो रहा है वो सही नहीं है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इस तरह से अपने चैप्टर का एंड हो जाता है। तो देखिए बेटा, देखिए बच्चों, मैंने ये सारा जो चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगता है कि आपको ये याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगी आपके लिए, तो इसमें इसके प्रश्न उत्तर है वो मैं डिस्कस करूंगी, और प्रश्न उत्तर मैंने खुद लिखे हैं तो मैं आपके साथ वो